जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आसीनस्त्वेव भरतः पौर जनपदम जनम उवाच सर्वत प्रेक्ष किमार्य नानुशास्थ। इस प्रकार धरना देकर बैठे हुए भरत अपने चारों ओर बैठे हुए पुरवासियों और जनपद वासियों की ओर देखकर बोले, आप सब लोग आर्य राम को क्यों नहीं समझाते? ते तमूर्चु महात्मनम पौर जनपदा जनः काकुत्स्थम भिजा निमः समग्र वदित राघवः एषोपि हि महाभागा पृथुवर्चसि तिष्ठति अत एव न शक्तः स्मो व्यार्तयितुं मंजसा। तब पुरवासी और जनपदवासी भरत जी से कहने लगे, हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं, परंतु क्या किया जाए? ये महाभाग श्रीराम अपने पिताजी के आदेश पर दृढ़ हैं। हम लोग इन्हें वापस लौटाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तेषामाज्ञाय वचनम रामो वचनम ब्रवीत उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मा च स्पर्श तथोदकम। उन सब लोगों के इन वचनों को सुनकर श्रीराम बोले, हे महाबाहो, अब उठो और क्षत्रियों के अयोग्य सत्याग्रह के कार्य का प्रायश्चित करने के लिए आचमन कर मुझे स्पर्श करो। आगे विवाद न बढ़ाने का संकल्प लो। अथोत्याय जलम स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यम ब्रवीत शृण्वन्तु मे परिषदो मंत्रिणः श्रेयस्ता। यह बात सुन भरत जी ने उठकर जल का स्पर्श किया और बोले, हे सभा के सभासदों, हे पुरजनों, हे क्षत्रिय और वैश्यों, मेरी बात सुनो। ना याचे पित्रम राज्यम नानुशासामि मात्रम आर्य परम धर्मज्ञम नानु जनामि राघवम। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा, ना ही माताजी से इस प्रकार का कोई परामर्श किया था, और ना ही परम धर्मात्मा श्री राम के वनवास के लिए सम्मति दी थी। यदि त्ववश्यम वस्तव्यम कर्तव्यम च पृथुवचः अहमेव निवर्तस्यामि चतुर्दशा समावने। यदि पिताजी की आज्ञानुसार वनवास करना आवश्यक ही है तो मैं श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातृवाक्येन विस्मितः उवाच रामः सप्रेक्ष पौर जानपदम जनम। धर्मात्मा राम भरत जी के इन सत्य वचनों को सुनकर अति विस्मित हुए। फिर पुरजनों और जनपद वासियों की ओर देखकर बोले, विकृत माहितम कृतम यत पित्रा जीविता रामम न तलोपयितु शक्यम मया वा भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में कोई वस्तु बेच दी या मोल ले ली या धरोहर रख दी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना मेरे अथवा भाई भरत के अधिकार से बाहर है। उपधीर्ण मया कार्यो वनवासे जुग पिसीतः युक्त मुक्तम चा केक्या पित्रा में सुकृतम कृतम। मैं वनवास की प्रतिज्ञा पालन में किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता, क्योंकि किसी को प्रतिनिधि बनाना निंदित कर्म है। केकई ने जो कुछ कहा या मांगा वह ठीक ही कहा या मांगा, और पिताजी ने जो कुछ किया उत्तम ही किया। जनामि भरतम शांतम गुरु सत्कार कारणम सर्वमेवात्र कल्याणम सत्य संधे महात्मनि। मैं यह जानता हूँ कि भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। सत्य व्रतधारी महात्मा भरत में सभी कल्याणकारी गुण विद्यमान हैं, अतः इनके द्वारा राज्य शासन होने से कोई हानि नहीं होगी। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या पतिरुत्तमः। मैं यह वचन देता हूँ कि वनवास से लौटने पर मैं अपने धर्मशील भाई के साथ राज्य शासन का भार स्वीकार करूँगा। वृतो राजा ही केक्या मया त्वद्वचनम कृतम अनिर्तान मोच्यानेन पित्रम च महीपतिम। हे भरत, माता केकई ने पिताजी से जो वर मांगा था मैंने तदनुसार कार्य किया। तुम भी केकई को दिए गए दूसरे वर के अनुसार राज्य ग्रहण कर पिताजी को मिथ्या भाषण के दोष से मुक्त करो।